कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, चराग मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते, अंधेरों से कह दो। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। और शेर सुनिए, और शेर को इस अंदाज से सुने कि जिस्म हमारा रायपुर की सरजमीन पर हो और दिल हमारा सरकार की बारगाह में हो। इस अंदाज से आप शेर सुनेंगे तो यकीन जाने आपकी मुरझाई हुई कलियों में बहार आ जाएगी माशाअल्लाह। तड़प कर बोले सुभान अल्लाह कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, मेरी रूह में, मेरी रूह में बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते, अंधेरों से कह दो। अच्छा हजरात ये बताइए शेर पसंद आया कि नहीं? अच्छा माशाल्लाह, बस इतना ही काफी है। पसंद आया है तो अब जब आपने पसंद कर लिया तो ये शेर आपकी पसंद का था और मेरी भी पसंद का था। अब आपका जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये मैं हुज्जाजे किराम यहाँ जितने हों हाजी लोग हमारे, उनकी दुआओं का सहारा लेकर के पढ़ रहा हूँ और वो दुआओं से भी नवाजे। और पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बया हो ये मुमकिन
नहीं हाल दिल का नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का बाया हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुलाते सुलाते अंधेरों से कह दो। डगमगाता हूँ तो रहमत के प्याम आते हैं, डगमगाता हूँ तो रहमत के प्याम आते हैं, मेरे लर्जीदा कदम ही मेरे काम आते हैं। और हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, हो के हम सफ बस्ता जब पहुँचे सरे महशर, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं, शोर उठा के मोहम्मद के गुलाम आते हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बस्ती आपके नगर में आने के बाद। जैसा कि बरादरे गिरामी कारी मुस्तकीम रज़ा साहिब क़िबला ने आपके ताल्लुक से बताया था, उससे भी बढ़ चढ़ करके हमने आपको यहाँ आने के बाद में पाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और यहाँ से जाने से पहले पहले हम सबको जन्नती बना दे। जरा जोर से कहिए आमीन। ये जलसा रोज रोज नहीं होता, इसको आप इत्मीनान से बैठ करके सुने, इसलिए कि जब इत्मीनान से बैठ करके सुनेंगे तो तकरीर सर से नहीं बल्कि तकरीर दिल पर उतरेगी इंशाअल्लाह। जानते हो जलसे की फजीलत क्या है? नबी मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि जिस बस्ती में जलसा हो जाया करता है, 1 साल तक उस बस्ती वालों के लिए रहमत के फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। बहुत अच्छा किया आप हजरात ने ये जलसा करा लिया। ये रायपुर ही एक ऐसी जगह है, जबकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं कोई लंबे चौड़े हमीरपुर का रहने वाला नहीं हूँ। खुशालपुर के आगे जो हमीरपुर है, मैं इसी हमीरपुर में रहता हूँ। आपकी दुआओं से हिंदुस्तान का अक्सर सूबों का, जिलों का नहीं, अक्सर सूबों का दौरा कर रहा हूँ। आपकी दुआएं मेरे रब का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं। मगर जैसे ही रायपुर की खबर पहुंची, मैंने कहा जाकिर पहली बार रायपुर में जाने का इत्तेफाक होगा। बेपनाह मुझे खुशी भी थी आपसे मुलाकात करने की, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी थी तो मुलाकात हो गई। आइए अब दिल की बातें आपसे कही जाएं ताकि बातें सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। रायपुर के बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात ने ये अंजुमन सजाई, ये डेकोरेशन लगाई, ये कुमकुमे जलाए, ये सजावट की बनावट की, एक अल्लाह के वली के उर्स के ताल्लुक से की है, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हजरत दादा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आज मेरी तकरीर औलिया किराम पर ही होगी। हमने कुरान पाक की बारगाह में सवाल किया, ये कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए? कुरान पाक ने फरमाया है लोगों, मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहिरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हज तो ये है जिन मरीजों को
जो सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है, प्यारे वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। अपनी आदत नहीं, जो बात होगी कुरान और हदीस की रोशनी में होगी इंशाअल्लाह। ये हमारे पीछे वाले भाई अगर खामोशी इख्तियार कर लें, इनकी नवाजिश और मेहरबानी होगी। हमारी कामयाबी इस पर नहीं कि 1000 आदमी बैठ करके सुने, 1000 आदमी सुने, एक अमल ना करे तो जलसा कोई काम करे। 100 आदमी बैठ करके सुन ले, 20 ने भी अमल कर लिया, हमारा जलसा कामयाब हो। ये मेरा मिजाज है। मुझे ज्यादा तमाशा पब्लिक में अच्छा नहीं लगता। एक तो बरहना सर नौजवान तबका 50% लोग बरहना सर हैं, उसके बावजूद अपनी बातों में मशगूल है। ये थोड़ी सी कड़वी लगेगी। अब जो नंगे सर हैं वो भी बैठे रहिए, लेकिन बराए मेहरबानी आप शोर ना मचाएं। जलसा बैठ करके सुने, ये रोज रोज नहीं होता। जानते हो जलसे में कितनी मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है। 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया मिन्नत समाजत करके भाइयों जलसे में आना, जलसे में ताउन पेश करो। तब अल्लाह ने ये दिन दिखाया है। अपने ही हाथों कभी कभी इशारों में आदमी जलसा फिलॉप कर लेता है। कुरान पाक यकीन जाने ये उलमा जानते हैं। मैं चंद नुस्खे वो बता करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हो सकता है शायद आज तक आपके सुनने में वो ना आए हो, इसलिए कि कुरान की को आज तक कोई नहीं पहुंचा है। कुछ नुस्खे हमारे याद है तो कुछ भाई नूरुद्दीन मंदर साहब किबला के याद है, और जब सैयद साहब किबला तशरीफ लाएंगे तो उनका तो कहना ही क्या हमारे सर के ताज है, हमारे दिल के करीब है। ऐसी ऐसी हस्ती आपकी बस्ती में आई, यकीन जाने ये आपकी किस्मतों की मेराज है। आप इस पर जितना फख्र करें उतना कम है। माशाअल्लाह और खैरियत है आप। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक जुमला दिया था, जहां से डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से इसका इलाज शुरू होता है। रायपुर के बुजुर्गों दोस्तों, आइए एक नुस्खा देता चलूं, और वो नुस्खा क्या है? अगर आपको वो नुस्खा याद हो गया तो प्यारे वक्ती तौर से कभी कभी ऐसा होता है, मौलाना मुस्तकीम को तलाश करोगे ना मिलेंगे, कारी फिरासत को तलाश करोगे ना मिलेंगे, मौलाना रज़ाली को तलाश करोगे ना मिलेंगे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब अगर जरूरत पेश आ गई हमें कुरान पाक से मसला हल करने की, तो अब हम किसे कहां तलाश करें? तो रायपुर के बुजुर्गों दोस्तों, एक नुस्खा वो दे करके जा रहा हूँ। कोई इमाम साहब मिले या ना मिले, मिसाल के तौर पर अगर 6 साल का बच्चा रोने लगे, आप पूछो बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा बाजान मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे सर में दर्द हो रहा है। आप डॉक्टर के पास जाओगे, कहोगे डॉक्टर साहब मेरा बच्चा पेट में दर्द बता रहा है, इसको पेट के दर्द की दवाई दे दीजिए, या सर में दर्द बता रहा है सर के दर्द की दवाई दे दीजिए। लेकिन जाकिर हमीरपुरी कहता है अगर कोई 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, कोई माई का लाल जो 6 घंटे के बच्चे की भाषा को समझ ले, है कोई इंजीनियर, है कोई मास्टर, 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, दुनिया के अंदर किसी में ताकत नहीं। लेकिन कुरान पाक को निअमत उज़्मा है, फरमाता है कि 6 घंटे का बच्चा रोने लगे तो उसका इलाज भी मेरे अंदर मौजूद है। 6 दिन का बच्चा रोने लगे उसका इलाज भी कुरान पाक में। बड़ा अच्छा कर दिया लोग, इतनी अच्छी समात में इतना अच्छा कामयाब जलसा मैं सोच भी नहीं रहा। मैं तो आ रहा था कयामगाह की तरफ, लोग उठ करके जा रहे थे, मैं सोच रहा था जाकिर कहीं ज्यादा लेट तो नहीं होगा, जलसा खत्म तो नहीं होगा, ये लोग कैसे उठ करके जा रहे हैं। रायपुर आने की मुझे खुशी थी, यकीन जाने अल्लाह बेहतर जाने मुझे खुशी थी, क्योंकि यार गांव के पड़ोस में रह करके गांव का जलसा हमें करने ना मिले तो अफसोस तो होगा। अब हमें खुशी इस बात की हुई कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। 6 घंटे का बच्चा रोने लगे,
अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ क्या है इलाज आपके पास? किसी डॉक्टर के पास नहीं, किसी मास्टर के पास नहीं, किसी इंजीनियर के पास नहीं। आज इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर के उसका हल बता करके जा रहा हूँ। हमने कहा है कुरान पाक 6 दिन का बच्चा रोने लगे, 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, अब उसको हम कैसे छुपाए? कुरान पाक ने फरमाया है लोगों मेरे अंदर 30वां पारा है। अब रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। कुरान पाक ने फरमाया मेरे अंदर 30वां पारा है। 30वें पारे में एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। सूरह वल अस्र कहती है ऐ लोगों अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी भाषा को तुम ना जानते हो, जिसकी बोली को तुम ना समझते हो, सूरह वल अस्र कहती है लोगों अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे तो मैं बिस्मिल्लाह के मुझे 7 मर्तबा पढ़ करके उस बच्चे के कानों में फूंक मार दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और पूरी रात बच्चे को सुलाना फिर मेरा काम है। ये कुरान पाक। आज हम जलसों में बैठे जल्दी करेंगे, नमाज पढ़ने आएंगे, जुमे में जल्दी करेंगे। मौलाना मुस्तकीम साहब अगर दुआ थोड़ी सी 2 फर्ज पढ़ा करके लंबी कर दे, पीछे से खांसा खूंसी की आवाज आने लगती है ताकि मुक्तदी समझ ले इमाम साहब हमारे पास इतना टाइम नहीं, दुआ मुख्तसर करो। खांसने का मकसद यही तो होगा ना। मोटरसाइकिल चलाते हो जल्दी करते हो, बस में बैठते हो जल्दी करते हो, खाना खाते हो जल्दी करते हो। जितने मकामात मैंने गिनाए अज़ीज़ान ग्रामीण में कहीं भी जल्दी करने का हुक्म नहीं आया। अब आप कहोगे जाकिर कहाँ जल्दी करे? आइए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इस्लामिया और अल्लाह के रसूल ने फरमाया 5 मकामात है जहां पर जल्दी करना चाहिए। वो 5 मकामात कौन से? फरमाया नबी फरमाते हैं जब मेरा नामे नामी इसमें गिरानी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो। मस्जिद से तुम्हारे कानों में अल्लाह अकबर की आवाज आ जाए, नमाज पढ़ने जाने के लिए जल्दी किया करो। तीसरी जगह आका ने फरमाया तुमने किसी से कर्जा ले लिया है, अदायगी की वुसअत रखते हो, कर्ज को अदा करने में जल्दी किया करो। चौथी जगह आका ने फरमाया तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। 5वीं जगह आका ने फरमाया तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाया करे, उसको दफन करने में जल्दी किया करो। करो फैसला, मकामात में, लेकिन आए फैसला आपके हाथ है। इन जगहों पर कोई जल्दी नहीं करता। बेटी जवान हो गई मगर साल गिने जा रहे हैं कि अभी 19 साल की है, अभी 20 साल की है। एक प्लॉट खरीद लूं, एक बस खरीद लूं, 4 बीघा जमीन खरीद लूं, बेटी जवान नजर नहीं आ रही है। बेटा जवान हो जाए तो मसला मौलवियों को सिखाते हो। एक साहब अभी 1 हफ्ता हुआ है, लेने की तवज्जो चाहूंगा। 1 हफ्ता हुआ तो एक साहब चौराहे पर डींगे मार रहे थे खड़े हुए। कहा बेटे की शादी तब करना चाहिए जब बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए। काफी देर हो गई मटर भुनाते भुनाते, मैंने कहा जाकिर ये जब लोग जवाब सुनेगा नहीं उस वक्त तक बात आएगा नहीं, क्योंकि कभी कभी जाहिल आदमी आलिम की तौहीन करना शान समझता है। सही है साहब, मगर प्यारे बुरा मत मानना, आलिम आलिम होता है, जाहिल जाहिल होता है। कभी आलिम के मुंह मत लगना, 1 सेकंड में बोलती बंद कर देता है, तुम्हें खबर भी नहीं होती। इसलिए कि 12-14 साल मदरसे में सूखी रोटियां खाता है वो, 2-2 लोगों की दावत में 6-6 तालिब इल्म खाना खाते हैं। उनकी तौहीन करना जाहिल शान समझता है। एक जगह हम जलसे में खाना खा रहे थे तो भाई वो तो ठीक है, मेजबान का हक है साहब तरकारी और ले लीजिए या रोटी गरम ले लीजिए या पानी नरम लेंगे या गरम लेंगे।
तो एक नौजवान मुझे खाना खिला रहा था। अब वो जिधर से आए तो मेरी प्लेट में ये बोटी और ये बोटी और ये बोटी। मैंने कहा भाई साहब मैं बोटी वोटी ज्यादा नहीं खाता, जरा हल्का हाथ रखो, मगर मान ही नहीं रहा था। जिधर से आए और लो बोटी, अभी और लो बोटी। मैंने कहा यार ये मेरे पीछे कहाँ से पड़ गया भला आदमी। तो अब मेरी ज्यादा कहने की आदत भी नहीं है। मैंने सोचा ना मानना तो मत मान, जितनी खाई जाएंगे खा लूंगा, बाकी छोड़ दूंगा। क्यों कारी आदमी ये तो करेगा और क्या करेगा। अब जब हमने खाना खा लिया तो प्लेट में बोटी रह गई, हमने हाथ धोने के करीब हुए तो वही साहब हमसे बोले जो बार बार उतार रहे थे, बोले मौलाना तकरीर करने आए थे, मसला याद नहीं है। हमने कहा क्या? बोले प्याली का साफ करना सुन्नत है। मैंने खड़े होकर के उसे अपने सीने से लगाया और मैंने कहा भाईजान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मसला बता दिया, लेकिन मैंने कहा ये बता दे प्याली का साफ करना तो सुन्नत है और जान का बचाना फर्ज है। अब मैं फर्ज अदा करूं या सुन्नत अदा करूं, ये बता। बोले फिर मौलाना जो आपका दिल चाहे वही अदा करो। मैंने कहा मैं वही करूंगा जो तू बतागा। प्याली का साफ करना तो सुन्नत है, जान का बचाना फर्ज है। अगर मैं एक बोटी भी खाता हूं तो जान जाने का अंदेशा और जान की हिफाजत करना शरीयत का हुक्म फर्ज है। इन उलमा से पूछो। मैंने कहा मैं फर्ज अदा करूं या सुन्नत? कहा मौलाना वो फिर आप जैसे चाहो। मैंने कहा नहीं मैं वही करूंगा जो तू बतागा। बोले मौलाना गलती हो गई। मैंने कहा ये जुमला तूने बोला, आज के अलावा किसी आलिम से मुंह मत लगना, शान मत समझा करो। जितनी बात याद हुआ करे तो वो चौराहे पर खड़े हुए डींगे मार रहे थे। बेटे की शादी तब करना चाहिए जब पैरों पे खड़ा हो जाए। हमने कहा पैरों पे खड़ा अगर वो 45 साल तक ना हुआ तब, 50 साल तक ना हुआ तब कुआरा ही मरेगा। और जब कुआरा मरेगा तो हिसाब तू देगा या तेरा बाप देगा? और मैंने कहा बता पैरों पे खड़ा होने के लिए शर्तें कितनी हैं? किन किन शर्तों को तू पैरों पे खड़ा होना मानता है? बोले बंगला अच्छा बन जाए, बंगले में लाइटिंग हो, फिनिशिंग हो, फर्श हो, ये हो वो हो। मैंने कहा बस। और मैंने कहा जब उसकी बीवी आएगी तो उसका मेहर अदा कौन करेगा? जो असल बात थी वो तूने बताई नहीं, बंगले की बात कर रहा है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेहरों की बात आती है तो माफी कराते हो। प्यारे दानिशमंद इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। आप मेरी तकरीर को समझने की कोशिश किया करे। पैरों पे खड़े होने का मतलब ये नहीं कि बंगला हो, शानदार रूम हो, उसमें फर्श हो, लाइटिंग हो, जोरदार हो। ये देख लो बच्चा हमारा जवान हो जाए और इतना कमाने लगे, बीवी के अखराजात को पूरा कर सकेगा, उसकी जरूरियात को पूरा कर सकेगा, मेहर की अदायगी वक्त पर दे देगा। अगर इतना कमा रहा है तो उसकी शादी कर दो। और बल्कि हक तो ये, हकीकत तो ये है, अगर ऐसी सूरत में उसकी शादी न करी और ये गुमाने गालिब हो अब हम इसकी शादी नहीं करेंगे तो ये जिना जैसे गुनाह में मुलव्विस हो जाएगा। तो रायपुर के सुन्नी भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज है जी। ऐसी सूरत में शादी का करना फर्ज है। हाँ, लोगों को सिर्फ इतना याद है कि शादी का करना सुन्नत है। सिर्फ सुन्नत ही नहीं, सुन्नत भी है, फर्ज भी है, नाजायज भी है। हाँ, नाजायज भी है शादी। कभी इसी ख्वाब में रह जाओ कि सुन्नत सुन्नत की याद कर लो। सुन्नत कब है? मुतलकन तो सुन्नत है और फर्ज मैंने अभी बता दिया। और नाजायज कब है? बच्चा जवान तो हो गया लेकिन उसे ये गुमाने गालिब है अब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बीवी की जरूरियात को पूरा ना कर सकूंगा, उसके अखराजात को वक्त पर ना दे सकूंगा, मेहर की अदायगी ना कर सकूंगा। तो ऐसी सूरत में शादी का करना नाजायज है। ये जो कुछ लोग सीने में हाथ मार कर कहते हैं बेटे जब तक मेरा दम है फिक्र मत करिए, कमा के तो मैं ही खिला दूंगा। हाँ, बात के अल्फाज ये रहते हैं। यकीन जाने कसम खुदा की, आज जाकिर हमीरपुरी अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपको दे करके जाएगा। अभी मैंने मुबारकबाद नहीं दी है आपको, कहाँ दी है बोलो? नहीं दी अभी, इसलिए कि लोग उठ करके जा रहे थे। अब मुबारकबाद दे रहा हूँ मौलाना
साहब, काबिल मुबारकबाद है आप और आपके तमाम हम नवा, आपके दोस्त अहबाब और आपके तमाम ये मुक्तदी, तमाम रायपुर के सुन्नी मुसलमान जाकिर हमीरपुरी इनको दावत मोहब्बत देता है मुबारकबाद की। मेरी तरफ से आपको ये जलसा मुबारक हो, ये साअत मुबारक हो। और सिर्फ यही कह करके नहीं, बल्कि ये कह करके दे रहा हूँ कि जो बस में नबी को, जरा जोर से, जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को आज सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्श का अपनी। और रायपुर के रहने वालों का ये है इरादा। अरे भाई अब तो बिल्कुल आप ही की बात कर रहा हूं, अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे। रायपुर के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना, बल्कि यूं कहिए इन सब सुनने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना कराते रहेंगे, ये जलसा हम अपना। और कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। अब चूंकि आप भी गर्म हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला आ रहा है, तो आप कहोगे जाकिर आधे घंटे के बाद गला गर्म हुआ है। ये मेरे रब का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। शेर पेश कर रहा हूँ, मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम। हजरात अगर हिंदुस्तान छोड़कर के सऊदी जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी, अमेरिका व अफ्रीका जाओगे पास की जरूरत पेश आएगी। प्यारे इसी तरीके से अगर जन्नत में जाओगे तब भी पास की जरूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो मुरादाबाद में नहीं, रामपुर में नहीं, बरेली में नहीं, लखनऊ जैसी राजधानी में नहीं, कहाँ बनेगा? वो जाकिर हमीरपुरी से पूछिए। मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम के जिस दम के आका इशारा करेंगे, के जिस दम के आका। बात कहाँ से चली थी? कुरान पाक को निअमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। प्यारे जुमले दिल की डायरी पर नोट करें। मेरी माया बहनें बेटियां भी बैठी हैं, कसीर तादाद में एक पैगाम ऐसा दे करके जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो आप जब बुलाओगे तब बात होगी, लेकिन एक पैगाम इसी जलसे से दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह के वली की ताकत कहाँ से कहाँ तक हुआ करती है, अभी कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी ये नहीं है। अल्लाह के वली की ताकत कहाँ से कहाँ तक काम करती है। एक मिसाल दूं मैं आपको। लाउड स्पीकर बहुत अच्छा बोल रहा है, माइक वाले कौन है? माशाअल्लाह, बिल्कुल बेटा होपलेस मत होना है, बहुत अच्छा माइक। जवाब नहीं, जलसा भी लाजवाब, सामईन भी लाजवाब, माइक भी लाजवाब। हाँ नहीं, अच्छा माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छा माइक। मियां बीवी का रिश्ता कैसा रिश्ता है? जुमले नोट करें जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो। एक बात भी अगर सर से उतर गई तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपकी दुआओं से मैं वो बात सुनाने के लिए जा रहा हूं जो कभी कभी का मूड होता है। मियां बीवी का रिश्ता एक अजीब रिश्ता है, बड़ी मोहब्बत वाला रिश्ता है। और ऐसा रिश्ता है अगर दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो दूसरा यतीम। शौहर
या बीवी, इन दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, छोटे छोटे बच्चे रह जाए, लोग कहते हैं कि बच्चे यतीम हो गए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन रायपुर वालों कभी ये भी गौर किया कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर यतीम है,